कैसे हो दोस्तों। आप लोगों को पता है दोस्तों, इंडिया में सबसे पहले मतलब जो मराठा की और मुसलमानों की फाइट हुई थी ना, वो हुई थी 1100 मतलब 1192 में, 1192 AD आफ्टर डाइड ऑफ जीसस। 1192 याद रखिएगा। पहला जो तुर्क मुसलमान जर्नल आर्मी के साथ अटैकर बन के हिंदुस्तान पे आया था ना, उसका नाम था शहाबुद्दीन गौरी। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जब इंडिया में अटैकर बन के आया तो उसका पहला जो मुकाबला हुआ था ना, मतलब मराठों के साथ। क्योंकि जो हालांकि सबसे पहले तो मुसलमान जो अरब जनरल आया था मोहम्मद बिन कासम, लेकिन उसका राजा दाहिर से मुकाबला हुआ था। राजा दाहिर जो है ना, वो मराठा नहीं था। जो मेन मराठे आप अभी तक आपके चल रहे हैं ना, जो आपकी बहुत बड़ी आगे इंडियन हिंदुओं की नस्ल चली है मराठों की, जिनका कैपिटल पुणे में होता था। तो उसका जो पहला फेस टू फेस मुसलमानों के साथ हिंदुओं का जो मराठों का इंटरेक्शन हुआ था ना फाइट में, वो हुआ था शहाबुद्दीन गौरी के साथ। और आगे से इंडिया का बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि मैं बचपन से वो नाम सुन रहा हूँ। उसको इंडियन बहुत प्रेज करते हैं। उसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। तो इनका जब आमना सामना हुआ था, क्योंकि शहाबुद्दीन शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी उसका भी बड़ा नाम था तुर्कों में, और इधर पूरे इंडिया में पृथ्वीराज चौहान का भी बड़ा नाम था। तो इन दोनों की जो पहली बैटल हुई थी ना, इन दोनों की जो पहली फाइट हुई थी 1192 में, मैंने आपको बता दिया किस मुकाम पे हुई थी। इंडिया में कहीं हुई थी, ठीक से मुझे पता नहीं है, तो ऐसे ऐसे नहीं बोल दूंगा कि दिल्ली में हुई थी या वहाँ होती। ठीक से मुकाम कहीं भी मेंशन नहीं है। तो उसमें पृथ्वीराज चौहान ने डिफीट किया था मुसलमान आर्मी को। शहाबुद्दीन गौरी को शिकस्त दी थी, और बहुत इबरतनाक शिकस्त दी थी। शहाबुद्दीन गौरी को लिटरली वहाँ से भागना पड़ा। तो मैं आपको बता रहा था, जो पहली बैटल हुई थी 1192 में, उसमें मराठों ने मुसलमानों को हरा दिया था। शहाबुद्दीन गौरी की आर्मी को बहुत बड़ी शिकस्त हुई थी। और यहाँ तक ये मुस्लिम हिस्टोरियन बताते हैं कि जो शहाबुद्दीन गौरी की जो बची कुछ आर्मी थी ना, बाकी तो जो मर गई थी, कुछ तो मराठों ने मार दी थी आधे से ज़्यादा, लेकिन जो बच गई थी वो शहाबुद्दीन गौरी को भी छोड़ के भाग गई थी। और शहाबुद्दीन गौरी इतना इंजर हुआ था, इतनी उसको जख्म आए थे कि मराठों की आर्मी ने जब आके मुआयना किया था ना, मतलब जब उन्होंने अपनी वो जिधर उन्होंने मुसलमानों को शहाबुद्दीन गौरी को शिकस्त दी थी, तो उधर उनकी जब लाशें आन के डेड बॉडी देखी थी, तो शहाबुद्दीन गौरी तो मतलब सेंस में नहीं था, होश में नहीं था कि उसको बहुत ज़्यादा चोटें आई हुई थी, ब्लीडिंग हुई थी। उन लोगों ने पहचाना नहीं था। जो मराठों की सोल्जर आए थे ना डेड बॉडी देखने, उन लोगों ने शहाबुद्दीन गौरी को पहचाना नहीं था, और उन्होंने यही समझा कि ये भी डेड बॉडी है, क्योंकि वह खून से लथपथ था और बुरी हालत थी, इंजरी बहुत ज़्यादा थी, कट थे तलवार के और उसके तीर के बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी पे। तो वो लोग भी उसको ना मुर्दा समझ के छोड़ गए थे। उन लोगों ने उसको प्रॉपर मारा नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं चला कि ये जिंदा या मर गया। तो इस तरह शहाबुद्दीन गौरी को वो मुर्दा समझ के छोड़ जाते हैं मराठी लोग। वापस जाते हैं, जश्न मनाते हैं, वापस अपने कैपिटल चले जाते हैं पूना में। लेकिन जब कुछ घंटों बाद मुस्लिम आर्मी दोबारा मुआयना करने आती है ना, डेड बॉडी देखने कि कौन कौन हमारे सिपा सलार, क्योंकि उनको पता चलता है कि शहाबुद्दीन गौरी तो आर्मी के साथ नहीं है, तो वो उनको ढूंढने के लिए जब वापस आते हैं तो उनको शहाबुद्दीन गौरी मिल जाता है। वो शहाबुद्दीन गौरी को उठा के ले जाते हैं, वापस चले जाते हैं जिधर भी इनका बेस होता है सेंट्रल एशिया में। वहाँ पर जाके जो शहाबुद्दीन गौरी है वो खुद को रीऑर्गेनाइज करता है, अपनी आर्मी को रीऑर्गेनाइज करता है, और थोड़ा टाइम लेता है, 6 मंथ का, 8 मंथ का, 1 साल का, दोबारा आर्मी को रीज्वाइनिंग करवाता है और रीऑर्गेनाइज। 1 साल का टाइम लेता है शहाबुद्दीन गौरी, क्योंकि उसको मल्टीपल इंजरी हुई होती हैं। लास्ट शिकस्त जब होती है उसको पृथ्वीराज चौहान से, तो उसकी बुरी हालत होती है। उसको दोबारा मतलब जिस्मानी तौर पे फिट होने के लिए 1 साल लगता है। और जैसे हमारे हिस्टोरियन यहाँ ये बातें लिखती है ना कि उसने 1 साल ड्रेस चेंज नहीं किया था, हरम में नहीं जाता था। हरम का मतलब है अपनी वाइफ के साथ नहीं सोता था, ज़मीन पे सोता था, कपड़े चेंज नहीं किए उसने, शावर नहीं लेता ये सारी फजूल याद है। ऐसा कोई वो जुनूनी या वो दीवाना पागल नहीं था। ये तो सारे सिर्फ मुसलमानों की बड़ी एक मतलब ये अजीब सी बातें क्यों ऐसी करते हैं खुद को, मतलब ऐसे वो शो करते हैं कि जैसे वो पता नहीं उसको कितना गुस्सा था और उसने कुछ नहीं किया, सब कुछ, ये सारी फजूल बातें हैं। लेकिन 1 साल के बाद उसने रीऑर्गेनाइज किया। जो पहली आर्मी मतलब पहले अगर वो 20,000 का लश्कर लेके गया था हिंदुस्तान पे अटैक करने के लिए, तो 1 साल बाद उसने 50,000 का लश्कर रेडी किया
और पहले अगर गधों पे, क्योंकि ये जो सेंट्रल एशियन थे, ये अफगानी, ये सारे गधे कूदे लेके तो अटैक करने आते थे हिंदुस्तान पे। और तो इनके पास इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव ना, तो ज़्यादा मतलब इनके पास इंडियन देखो उनके पास तो चलो ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी जो वोकेबलरी कह रहा हूँ, उनके पास जो होती थी छोड़ो, घोड़ों पे आते थे या खच्चर पे आते थे या डाची ऊँट वगैरह लेके आते थे। उनके मुकाबले में इंडियन या हमारे जो हिंदुस्तानी राजा महाराजा थे, इनके पास तो एलिफेंट होते थे। अब देखो एलिफेंट का मुकाबला अगर खच्चर से आप करोगे, गधों से करोगे, तो फिर भी अगर आप शिकस्त खा रहे थे तो कुछ तो बुरा था ना। हमने 50,000 का लश्कर लेके गौरी दोबारा आके चैलेंज करता है पृथ्वीराज चौहान को, और पृथ्वीराज चौहान 1 लाख का या 1.5 लाख का लश्कर लेके आता है, मतलब उससे डबल। तो जब ये आमने सामने आ जाते हैं दोनों लश्कर, तो पृथ्वीराज चौहान फिर उसको एक पैगाम भेजता है शहाबुद्दीन गौरी को। अभी देखो 50,000 आर्मी के मुकाबले में अगर 1 लाख या 1.5 लाख की आर्मी होगी तो क्या मुकाबला है, कोई मुकाबला नहीं है। अभी फिर पृथ्वीराज चौहान तरस खाता है शहाबुद्दीन गौरी पे, उसको पैगाम भेजता है कि देखो तुम बड़े हो, लास्ट ईयर तुमने मार खाई है, इतनी हमने आपको कुट लगाई है, आपने इतने लोग मरवाए अपने, और आप फिर आ गए हो, तो फिर आपको मार पड़ेगी। तो आप क्या चाहते हो? आप अगर गरीब हो, भूखे मार रहे हो सेंट्रल एशियन लोगों, तुर्को, तो हमसे कुछ पैसा वगैरह ले लो, दफा हो जाओ, ना अपनी आर्मी को मरवाओ ना मेरी आर्मी को मरवाओ। तो उसने तो राज चौहान ने उसको अच्छा मतलब मैसेज दिया कि लड़ाई करने का फायदा नहीं है, तुम तो मौत को गले लगा रहे हो, मरने आए हो यहाँ पे। तो पृथ्वीराज तो अच्छी नियत से उसको मैसेज भेजता है शहाबुद्दीन गौरी को, लेकिन शहाबुद्दीन गौरी होता है शातिर, वो चालाक होता है, वो इस चीज़ को समझ जाता है कि मुझे अभी कैसे 2 नंबरी करनी है। वो पृथ्वीराज चौहान को मैसेज आगे से शहाबुद्दीन गौरी भेजता है कि ठीक है, हाँ मैं आपकी बात पे गौर करूँगा, लेकिन कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, मैं सिर्फ फील्ड मार्शल हूँ यहाँ पे, मतलब ज़मीन पे मैं जनरल हूँ, लेकिन मेरे पीछे मेरा भाई है बड़ा, क्योंकि बादशाह या किंग जो रूलर था वो तो शहाबुद्दीन गौरी खुद नहीं था, उसका बड़ा भाई था। तो कहता है मुझे अपने भाई से इजाज़तनामा लेना पड़ेगा, लेकिन मेरी तरफ से हाँ है, हम आप पे अटैक नहीं करेंगे, जंग नहीं होगी, सिर्फ उसने बोला कि ख़तो किताबत मैं अपने भाई से करता हूँ, उससे ऑफिशियली इजाज़त लेता हूँ कि हम जंग नहीं करेंगे, हम वापस आएंगे, तो आप हमारी तरफ से ये डेली समझोगे, हमारी फाइट नहीं होगी। पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे गलती कर जाता है, वो ये समझता है कि शहाबुद्दीन गौरी एक अच्छा इंसान है, काबल जनरल, अभी इसने ज़ुबान दी है, अटैक नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी, तो ये तो सिर्फ अपने भाई से परमिशन ले लेगा। तो पृथ्वीराज चौहान रिलैक्स हो जाता है, वो आके अपनी आर्मी को बताता है कि फाइट नहीं हो रही, बिना लड़ाई की बातचीत क्लियर हो गई है। तो ये कि लोग मराठा लोग क्या करते हैं, ये जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। अब लास्ट में आपको क्या बताऊँ, होता है ये भाई लोगों को, जो पृथ्वीराज चौहान होता है मासूमियत में वो शहाबुद्दीन गौरी के प्रॉमिस को प्रॉमिस समझ लेता है, कहता है कि वो तो यही समझ रहा होता है कि शहाबुद्दीन गौरी ने प्रॉमिस किया तो अपने प्रॉमिस पे पूरा उतरेगा। वो अपनी आर्मी में अपने खेमे में जाके बोल देता है कि जंग कैंसिल हो गया है, तो जश्न का इंतज़ाम करो। अब मेरे हिंदू भाई लोग मेरी तरह ड्रिंकर तो बहुत ज़्यादा हैं, ड्रिंक करते हैं, जश्न मनाया सारी रात ड्रिंक किया, सुबह अर्ली मॉर्निंग नशे में धुसते सब, डांस किया या पता नहीं क्या क्या किया, बिल्कुल नशे में थे। शहाबुद्दीन गौरी को ये खबर मिली कि पूरी आर्मी ड्रिंक होकर धुत होकर पड़ी हुई है, जश्न मनाते रहे सारी रात। तो शहाबुद्दीन गौरी ने क्या किया, उसने अपना प्रोमिस तोड़ा, उसने अटैक कर दिया अर्ली मॉर्निंग। ये सारे लोग हिंदू लोग भाई लोग जितने थे, मराठा लोग, ये सारे पी के टल्ली हुए थे, तो क्या फाइट करते, थोड़ी बहुत मजामत की, मार डाला सबको शहाबुद्दीन गौरी की आर्मी ने, क्योंकि वो तो सेंस में थे ना। हमारे हिंदू भाई सेंस में नहीं थे, नशा करके पे पड़े हुए थे, जश्न मना रहे थे सारी रात शहाबुद्दीन गौरी के कहने पे। अभी ये बात उसको समझनी चाहिए थी ना पृथ्वीराज चौहान को, कि शहाबुद्दीन गौरी को मेरा बचपन का लंगोटिया यार तो नहीं है, दोस्त तो नहीं है कि वो सच बोलेगा। दुश्मन में आप लोगों ने सुना होगा कि एवरीथिंग इज फेयर इन वार इन लव, तो उसने अपनी चाल चली, शराब पिला दी सारी रात, शराब पिलाई, धोते थे नशे में, मार डाली सारी मराठा आर्मी, टोटल किल कर दी, क्योंकि भाग तो सकते नहीं थे, ऐसी हालत ही नहीं थी भागने की। और शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को जिंदा पकड़ लिया, वो भी नशे में था, हमारा भाई, हमारा राजा महाराजा नशे में था, आ गया तुर्कों के काबू। जो फर्स्ट डिफीट की थी शहाबुद्दीन गौरी को, उसका फिर उसने खूब बदला लिया, जजीरों में जकटा और बेरुमती की, मतलब तोहीन की पृथ्वीराज चौहान की, शहाबुद्दीन गौरी ने इंसल्ट किया। तो
तो ऐसे डिफीट हुई थी, दूसरी बदला लिया था शहाबुद्दीन गौरी ने। अभी भाई लोग, पाकिस्तानी भाई लोग या इंडियन भाई लोग, आप अपने अपने तरीके से अपने अपने, क्योंकि आप लोगों ने डिफरेंट बुक्स पढ़ी होंगी, उसमें कुछ स्टोरी होगी कुछ स्टोरी होगी, तो यही टोटल स्टोरी है। अभी आप ये समझ लो कि पृथ्वीराज को शहाबुद्दीन गौरी ने धोखे से पकड़ा और धोखे से बदला लिया, धोखे से शिकस्त दी उसको। यहाँ आप जो मुसलमान हैं वो ये कहेंगे कि पृथ्वीराज जो था वो फूल था, वो स्टूपिड था, वो क्यों शहाबुद्दीन गौरी की बातों में आ गया और उसने ये समझ लिया कि जंग बंदी हो गई है। एक बंदा 1000 या 1500 किलोमीटर का पैदल सफ़र करके आर्मी लेके सेंट्रल एशिया से इंडिया में आया हुआ है 50,000 का लश्कर लेके, तो वो चुपचाप तो ऐसे तो नहीं जाने वाला था। तो ये बात पृथ्वीराज चौहान को पता होनी चाहिए थी। उसने बस जाके थोड़ा सा मोटिवेट किया कि भाई तुम भी मरोगे, हम भी मरोगे, आपकी फ़ौज का भी नुकसान होगा, हमारी फ़ौज का भी नुकसान होगा। तो ऐसे में क्या शहाबुद्दीन गौरी वापस जाने वाला था? उसने तो चकमा दिया, उसने चाल चली। तो अब हिंदू लोग ये बोलते हैं, क्योंकि बाकी तो सब पे इन्होंने मूवी बनाई अभी तक, शहाबुद्दीन गौरी पे और पृथ्वीराज पे नहीं बनवाई क्योंकि सबको पता है पहली बार पे अपना सकते हो, लेकिन दूसरी बार का क्या करोगे? उसमें क्या दिखाओगे कि मुसलमान क्या चल रहे हैं आपके साथ? जैसे आजकल पाकिस्तान में ये ट्रेंड चला हुआ है ना कि हमारे खिलाफ जो भी गलत काम पाकिस्तान की अपनी गलतियों से भी होता है, तो पाकिस्तानी आर्मी क्या देती है, ये हमारे खिलाफ यहूदी लबी हो रही है, हमारे खिलाफ हिंदू साजिश कर रहे हैं। तो अभी आप क्या ये हमारे वाले बहाने बनाओगे कि उस वक्त शहाबुद्दीन गौरी या मुसलमान आपके खिलाफ साजिशें कर रहे थे? आपके पृथ्वीराज चौहान ने मिस्टेक की, उसने गलती की। वो देखता कि एक बंदा 50,000 का लश्कर लेके आया, लास्ट ईयर वो मार खा के गया, वो बदला लेने आया, तो वैसे नहीं जाने वाला था। तो पृथ्वीराज चौहान साहब ने बस थोड़ी सी जल्दबाजी कर ली जश्न मनाने में और दारू पीने में, और अपनी पूरी आर्मी को भी जश्न की इजाज़त दी और दारू पिलाया। तो ये मिस्टेक है और ये हिस्ट्री में है जो पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ फिर।